नमस्कार दोस्तों। अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग अगर याद कर लेते हैं तो 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड के पेपर में, तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, राजगिरी कौन समास है? तो राजगिरी में समास बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, निम्नलिखित में स्वर नाम कौन है? तो इसमें स्वर नाम आपको बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जी जो थे वह किस भक्ति धारा के कवि थे? और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा फाइनल में, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन भी को भी पढ़ना है। क्यों ऑप्शन को पढ़ना है? क्योंकि उसमें एक ऑप्शन के साथ दो ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, अन्यथा 4 ऑप्शन भी सही हो सकता है। इसलिए ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन के दोनों को पढ़ना है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए नंबर में सगुण भक्ति धारा, बी नंबर में निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान जो थे वह दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए नंबर में हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। तो 5 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, ब्रजभूमि चले गए थे, ठीक ना, रसखान दिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा 2027 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भागा था? कोई तो कारण होगा भागने का, वही कारण यहाँ पे बताना है। नौकरी के लिए, या पिता के फटकार के कारण, या माँ के मार के कारण, या घूमने के लिए। तो 6 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, माँ के मार के कारण। माँ क्यों मारा था? क्योंकि उसकी प्यारी सी भैंस को वह पीटा था बहुत, इसलिए बहादुर को पीटा था उसकी माँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज जी जो थे वह किस शैली के नर्तक माने जाते थे? ऑप्शन ए नंबर में कुचिपुड़ी, बी नंबर में भारतनाट्यम, और सी नंबर में मोहिनी आट्टम, और डी नंबर में कथक। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर कथक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जो था लेखक, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी और हो गया जन्म, जन्म, ईस्वी और ये सब बार बार पूछा जाता है, इस सब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विलंब क्या है? तो विलंब जो एक प्रकार का क्या है? तो वह एक प्रकार का एक छोटा सा गांव कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद की जो कविता है वह कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो मेरे बिना तुम प्रभु, इसके जो कविता का जो हिंदी रूपांतरित किया था वह किस कवि ने किया था? तो ऑप्शन ए नंबर में वीरेंद्र डंगवाल, या जीवनानंद दास, या कुंवर नारायण, या धर्मवीर भारती। तो 11 का राइट आंसर आ जाएगा धर्मवीर भारती जो था, यही मेरे बिना तुम प्रभु के कविता का हिंदी रूपांतरण किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण के जो कवि हैं वह कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए, कुंवर नारायण कवि हैं, किस चीज़ के कवि हैं कुंवर नारायण? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 12 का आ जाएगा बी नंबर, नगर संवेदना के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, सेनापति में कौन समास है? तो सेनापति में समास बताना है। तो सेनापति में समास जो हो जाएगा, समास 6 प्रकार का होता है, ये 6 प्रकार में तत्पुरुष समास यहाँ पे सेनापति समास कहलाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी को ही टिक मारना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मित्र शब्द जो है उसका भाव के रूप में प्रकट करेंगे, तो उसमें मित्रता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मित्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
जिसे हम लोग भाव करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मित्रता कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे भाव कहते हैं, ठीक ना। कोई भी चीज़ को भाव करेंगे, भाव से मतलब दर्शाया जाएगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मित्र शब्द का भाववाचक पूछा तो मित्रता बता देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के जो कवि हैं उनका नाम बताना यहाँ पे, ठीक है ना। तो 15 का ए नंबर आ जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उन्हीं का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति जो है यह किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, महात्मा गांधी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महात्मा गांधी ही जो थे वह शिक्षा और संस्कृति की देन को देके चले गए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, कहानी है या क्या है, ये चीज़ बताना है। तो भारत से हम क्या सीखे, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा भाषण आ जाएगा, इसका जो भाषण आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप भी आई है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैक्स मुलर जी जो थे उनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, और याद भी रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो दची की हड्डी से क्या बना है। तो दची की जो हड्डी से है उससे क्या बना होता है, इंद्र का वज्र या धनुष या त्रिशूल या तलवार। तो 19 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, इंद्र का वज्र बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इनके जो लेखक हैं ये भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और प्रेरक कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली जो लेके आया था बाजार से वह कौन लेके भाग गया था, भंगू या संतू या बंतू या जुग्गू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का राइट आंसर आ जाएगा, संतू जो था वह कुएं में डालने के लिए मछली को लेकर भाग गया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हमारी जो भाषा है उनकी भाषा क्या है, देवनागरी भाषा है अपनी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी प्रकार से आप लोग को सिंपल तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को सटीक में सटीक आंसर भी देना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था। बिरजू महाराज जी जो थे उनके चाचा का नाम बताना है। ऑप्शन ए नंबर में शंभू महाराज या गोदाई महाराज या श्री महाराज या विष्णु महाराज। तो 23 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, शंभू महाराज नाम थे बिरजू महाराज के चाचा का नाम, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जारशाही कहाँ थी। जारशाही जो है वह किस देश में है, रूस में, जापान में या फ्रांस में या चीन में। तो 24 का टिक मारना है, ए नंबर रूस में है जारशाही, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश जो है वह किसकी रचना है। ऑप्शन ए नंबर में शहरफाद की है या रसखान की या जीवनानंद दास की या गुरु नानक की। तो दोहा कोश की जो रचना है ये जी शहरपाद की है। तो ऑप्शन नंबर ए को ही टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर उठाए क्या क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर देखिए, आविग्नियो किस नदी पर स्थित है। आविग्नियो का जो नदी है वह किस नदी पर स्थित है बताना है आप लोग को, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, रोन नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित होता है। मछली कहानी का जो कविता है वह किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, निम्न वर्ग में या उच्च या मध्य या कृषक वर्ग में। तो आप लोग बता सकते हैं, तो मध्य वर्ग में इसको सम्मिलित किया जाएगा मछली कहानी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज की विख्यात किस रूप में की गई थी। बिरजू महाराज जी जो थे उनका विख्यात किस रूप में किया गया था। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ए नंबर, नर्तक के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। सर्दी, लड़की, बहन
और घड़ी। तो भाववाचक मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, भाव करना। तो सर्दी, सर्दी जो आएगा उसको हम लोग भाव करेंगे, सर्दी आ गया, लग रहा है, ठीक ना। ये सब आपका बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। चलिए एक लास्ट 30 नंबर देख लीजिए। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। आध्यात्मिक शिक्षा जो था उससे गांधी जी को क्या तात्पर्य रहा था। हृदय की शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा या व्यापारिक शिक्षा। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर आ जाएगा। हृदय की शिक्षा से वह क्या करते थे, आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का तात्पर्य रहा करता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही जो था 30 ऑब्जेक्टिव, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही टॉप भी आई है। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें से लड़ेगा ही लड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए उसको निचोड़ तरीक़ा से पढ़िएगा, कुछ ना कुछ वहाँ से लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक ना। 100% लड़ेगा, हो ही नहीं सकता है चांस नहीं लड़ने का, ठीक ना। इसलिए कोई भी वीडियो हो उसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो 2027 के बोर्ड पेपर में एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, ठीक ना, उनके पास ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ में इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।